हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ योर चैनल पायनियरिंग आईएएस। आई वेलकम यू ऑल। जैसे कि हमने सिक्स क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ कवर कर ली हैं, सिर्फ एक ज्योग्राफी बची है। तो ये ज्योग्राफी सारी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम सेवन्थ पे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग दिस सेशन और एनी सेशंस, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ आ हैबिटेट। आपको पता है एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा अर्थ में सबसे पहले लाइफ कहाँ पे आई थी, ठीक है। लाइक एयर वाटर कहाँ पे आई थी, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो। अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जैसे कि आपको पता है हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, 8 हो गए हैं। और इनमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आर्टिफिशियल भी हैं। आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट्स में क्या फ़र्क है? नेचुरल पहले से एग्जिस्ट करती थी नेचुरली, एंड आर्टिफिशियल हमने भेजी है, लाइक आर्यभट्टा, स्पुतनिक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो नेचुरल सैटेलाइट है आपका मून, वो रोटेट करता है, ठीक है, अराउंड द अर्थ। तो उसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है, अकॉर्डिंग टू लाइट वो हमें दिखता है, ठीक है, कभी आधा कभी फुल। जब वो पूरा दिखता है दैट इज़ नोन एज योर फुल मून, उसे पूर्णिमा कहते हैं। एक्चुअली सन के आपके मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, बट वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें दिखता है, ठीक है। और न्यू मून इज़ योर अमावस्या, उस टाइम पे आपको सन बिल्कुल मून बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़, जितनी भी बॉडीज़ एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, दैट आर सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। और आपके स्टार्स क्या हैं? ऐसी एक बॉडी है जिनकी अपनी हीट है ड्यू टू मैनी गैसेस, ठीक है। उनकी एक अपनी हीट होती है, दैट इज़ नोन एज स्टार, लाइक हीलियम वगैरह, ठीक है। तो इनकी अपनी एक बॉडी है। जैसे सन एक बहुत बड़ा स्टार है, आपने देखा, हम सारे सन से वाकिफ़ हैं, ठीक है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक प्रोसेस है, ये हम टेंथ में अच्छे से बताया हुआ है, बट एक व्यू दे देता हूँ बस कि स्टार्स एक्चुअली ट्विंकल नहीं करते, वो लाइक रिफ्रैक्शन एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से हमें दिखते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टलेशन एक स्टार्स का ग्रुप बना होता है जिसकी वजह से हमें उनकी एक शेप काइंड ऑफ दिखती है, या एक पैटर्न होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ठीक है। इन्हें बिग बेयर भी कहते हैं उर्सा मेजर को। आपने सुना होगा सप्तऋषि, सप्तऋषि देखो आसमान में है, ठीक है, ये सप्तऋषि वही सप्तऋषि है, ठीक है। इससे हम पोल स्टार की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। जो नॉर्थ में है वो है पोल स्टार, जो साउथ में है वो है सदर्न क्रॉस, ठीक है। सो यहाँ पे पोल स्टार्स पुराने ज़माने में टाइम वगैरह देखने के आपके डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और प्लैनेट्स क्या हैं? एक सेलेस्टियल बॉडी जिसकी अपनी कोई हीट नहीं है, बट ड्यू टू स्टार्स वगैरह की लाइट से वो चमकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सैटर्न वगैरह, ठीक है, आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं विद कैमरा आजकल, आप देख सकते हो सैटर्न वगैरह, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है, उन सबके पास रिंग्स है, बट वो ज़रूरी नहीं हमें रिंग्स दिखती है, अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ तो ही दिखती हैं, ठीक है। तो प्लैनेट वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड से, प्लैनेटाई से, जिसका मतलब है वॉन्डर्स, ठीक है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया, सैटेलाइट्स है, प्लैनेट्स हैं, सन है, एस्टेरॉइड्स हैं, और मेटीरियॉइड्स हैं। ये सारे क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स होते हैं आपके प्लैनेट जैसे ही, बट छोटे होते हैं थोड़े से साइज़ में, दैट आर नोन एज योर एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स आपने देखा होगा कि पृथ्वी की तरफ उड़न खटोला आया, ठीक है, मतलब ऐसे कहते हैं, ठीक है। एक उल्का पिंड आया, सॉरी उड़न खटोला नहीं, उल्का पिंड आया, उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, न्यूज़ वाले आपने देखे हैं कैसे हैं। सो दीज आर एस्ट्रॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या है? जब इनका टुकड़ा थोड़ा सा टूट के अर्थ की तरफ गिरता है, दैट इज़ नोन एज मेटेरॉइड्स। इसमें आगे भी मेटेराइट्स ITES वाला भी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा विद फर्दर क्लासेस, ठीक है। सो हमारे मेजर प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास एक बेल्ट है जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। ये जुपिटर के पहले एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप एस्टेरॉइड बेल्ट देख रहे हो, यहाँ पे पत्थर ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं 24 घंटे, इन्हें एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं 24 घंटे, तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें कॉमेट्स भी होते हैं, बट हम वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सन मैंने आपको बताया 150 किलोमीटर्स अवे है अर्थ से, ठीक है।
प्लैनेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक ट्रिक है छोटी सी याद करने के लिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, ठीक है। बट ये प्लूटो हट गया है, इसलिए आप जैसे मर्जी याद कर सकते हो, ठीक है। ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स क्या हैं? एक पाथ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए आपका सन है बीच में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अर्थ है, वीनस है, ऐसे ऐसे ना ये रोटेट करते हैं अराउंड सन, तो इन्हें कहते हैं ऑर्बिट्स। और एक होता है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। रोटेशन होती है जब एक ही आपकी प्लैनेट एक ही जगह घूम, जैसे मान लो ये अर्थ है आपका, ठीक है। ये आपका अर्थ है, अर्थ की एक्सिस है, तो ये अपनी जगह पे जब घूम, यहाँ से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे स्पिन हो रहा है बॉल की तरह, तो दैट इज़ नोन एज योर रोटेशन, ठीक है। बट व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज़ नोन एज रेवोल्यूशन, ठीक है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। एक अर्थ ट्विन इज नोन एज योर वीनस, ठीक है, वो अर्थ की तरह ही दिखता है बिल्कुल ही, दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वर्ल्ड्स मोस्ट, मतलब यूनिवर्स का सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट्स है, दैट इज़ योर वीनस। जब भी लोग सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वीनस दूर है थोड़ा, मार्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वीनस है ड्यू टू इट्स क्लाउड, वहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा है, तो ड्यू टू ग्लोबल योर जितना भी CO2 है वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, हीट को, वो जाने नहीं देता, दैट्स वाई इट्स अ वेरी हॉट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या था कि जब अर्थ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो लोग सोचते थे कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, इसलिए लोग ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते थे, ठीक है। बट विद टाइम जब पता चला कि ऐसा नहीं है, अर्थ इज़ ऑफ जियोइड शेप। जियोइड शेप क्या होती है? अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी कुछ, ठीक है। लाइक यहाँ से ये पतली होती है, यहाँ से ये थोड़ी यहाँ, सॉरी, यहाँ से थोड़ी पतली होती है, लाइक काइंड ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज योर जियोइड शेप। मेरी ड्राइंग सॉरी इतनी अच्छी नहीं है, सो ये क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं, तो यू शुड नो दैट, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट अबाउट 7 × 10⁸ है। सो तब भी सन की लाइट अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं, सो यू कैन इमेजिन कि कितने दूर हो सकता है, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी एग्जिस्ट करता है बहुत ज़्यादा फॉर्म में, ठीक है। मून, हम उसके बारे में ज़्यादातर जानते ही हैं, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया का पहला बंदा था जो मून पे गया था, ठीक है। मैन मेड सैटेलाइट मैंने आपको बताया, जैसे आर्यभट्टा, इनसैट, ये सारी मैन मेड है जो हमने भेजी हैं फॉर आर पर्पसेस लाइक कम्युनिकेशन, वेदर वगैरह, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ए लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सीरस, ठीक है, ये बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड है। तो एस्ट्रॉइड और प्लैनेट में बस यही फ़र्क है कि एस्ट्रॉइड थोड़ा सा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट्स, ठीक है। मेटेरॉइड्स क्या हैं? जब एक छोटा सा टुकड़ा टूट के लाइक सन वगैरह के आसपास भी ऐसे घूम सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं मेटेरॉइड्स, ठीक है। और ये जब अर्थ की तरफ गिरता है, तो अर्थ में जो गैसेस प्रेजेंट होती है, वो इसे जला देती है। तो जैसे ये अर्थ की सरफेस में एंटर कर जाता है, तो और नीचे गिर जाता है, इसे कहते हैं मेटेराइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारी पृथ्वी, हमारी जो गैलेक्सी है उसे कहते हैं मिल्की वे, और इसका हिंदी में नाम है आकाशगंगा। और गैलेक्सी बहुत बड़ा सिस्टम होता है, जिसमें क्लाउड्स, गैसेस, स्टार्स सब कुछ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सच गैलेक्सीज मेक यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है, गैलेक्सी उससे छोटा टर्म है, ठीक है। और हम मतलब अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज यूनिवर्स एक्सपैंड करता जा रहा है। सो ये था फुल चैप्टर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। आप बता सकते हैं, मैं आपको एक एक करके भी पढ़ा सकता हूँ, इट हार्डली मैटर्स। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या फ़र्क होता है? एक अर्थ है, हमने उसको एक कुछ पैटर्न्स में बांट रखा है। कैसे? जैसे ये अर्थ है, हमने इसको ऐसे ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइंस में बनाया है, दैट आर योर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। एक ग्लोब उसका वर्चुअल मॉडल है, जो हम जिसके बारे में देख सकते हैं, ऐसे टिल्टेड सी होती है अर्थ भी, ठीक है। अर्थ का जो टिल्टेड का एक एंगल होता है, अर्थ में पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3-4 चीज़ें एग्जिस्ट करती है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, लाइक ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे है आर्कटिक सर्कल, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच में आता है आपका
इक्वेटर 0 डिग्री पे, और नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आता है 23.5 डिग्री पे, ठीक है एग्जैक्टली। सो ये आता है आपके 66.5 डिग्री पे। तो ये सेम है, यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री पे, ये 23.5 डिग्री पे, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल ये आता है आपके 66 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे, ठीक है। तो ये सारे हमने अर्थ को, जस्ट इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। एक्सिस क्या है, जिसके अबाउट अर्थ घूमती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ की किस डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अर्थ किस डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। सिर्फ दो ही ऐसे प्लानट है वो उस डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इक्वेटर मैंने आपको बता दिया, सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो बांटता है दो तरह से बांटता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर मतलब ऊपर वाला, सदर्न मतलब नीचे वाला, ठीक है। ये जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपको बीच वाला जोन दिख रहा है इसे कहते हैं टॉरिड जोन, मतलब जो हीट है, सन की लाइट है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और इसलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिक्स, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है। और जो ये है टेम्परेट, टेम्परेट मतलब जो यहाँ से सन है इसकी यहाँ पे लाइट कम गिरती है, थोड़ी कम गिरती है, और पोल्स पे तो लगभग गिरती ही नहीं है, 6 महीने तक गिरती है, 6 महीने तक नहीं गिरती, और जो गिरती है वो स्लैंट पे गिरती है, तो लगभग ना के बराबर ही होती है, ठीक है। इसलिए वो दोनों जमे पड़े हैं। टॉरेट जोन और टेम्परेट जोन के बारे में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। टॉरेट जोन में ज़्यादा गिरती है, टेम्परेट जोन में कम गिरती है, इसलिए टेम्परेट जोन ज़्यादातर ठंडे होते हैं। फ्रिजिड जोन्स आए या फ्रोज़न वंस, जो बिल्कुल ही पोल्स पे हैं जिन्हें कहते हैं, ठीक है। और इंडिया में लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, ये आपके एक इंटरनेशनल टाइम, हमने एक, अब ऑब्वियसली बात है, एक टाइम का हमें आइडिया भी तो लेना था पूरे वर्ल्ड में कि इस टाइम पे इस यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइम है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, एक फिक्स पोजीशन है, ठीक है, कि लाइक मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, ये दिख रहे हैं आपको, जैसे आपको एक अर्थ है, अर्थ के ना ऐसे 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 इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। विद यहाँ पे एक इंटरनेशनल डेट लाइन जाती है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम जोन सेट हैं, और वैसे ही टाइम देखा जाता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये टाइम जोन इसलिए ऐसे हैं क्योंकि अब मान लीजिए आप अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका से आप कहीं दूर उड़े, तो वहाँ पे टाइम कुछ और हो सकता था, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया और उसी के हिसाब से सब कुछ देखते हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन ये कहाँ से जाता है, ये लंदन से जाता है, ग्रीनविच से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इंडिया में जो आपकी लाइन है वो कहाँ से जाती है, इलाहाबाद से, ठीक है। सो लेट्स गेट फर्दर, ये ऐसे ऐसे टाइम जोन्स है, स्प्रेड है टोटली, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। इसके इधर दिन हो जाता है, इधर शाम, मतलब एक दिन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग टाइम चलता है पूरे वर्ल्ड में। टाइम जोन्स सबसे, जैसे ये आप देख सकते हो, जैसे फ्रांस में 12 हैं, यूएस में 11 हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स है, ठीक है। ऐसी भी बात हुई है कि इंडिया में भी 2 टाइम जोन करने चाहिए, बट अभी तक हुआ नहीं, लेट्स सी व्हेन इट विल हैपन। सो ये टाइम देखने की कुछ टेक्निक्स है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे ये, ठीक है। सो वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे अगर हम इंडिया से निकलते हैं और हम 4 बजे अपने घर से निकले और हम कहीं पे पहुंचे, तो वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 2 ही बज रहे हैं अभी तक दोपहर के, ठीक है, बल्कि आप 4 बजे निकले थे, मतलब आप टाइम में पीछे आ गए हो, ऐसे ना हो, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया और उसी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में टाइम बांटा है। जो हम इंडिया में टाइम देखते हैं, इट इज़ अकॉर्डिंग टू IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। यहाँ पे और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो थैंक यू सो मच, आई विल डिस्कस फर्दर चैप्टर्स अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो, यू कैन आस्क एज मच डाउट एज यू वांट। थैंक यू।